फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइज ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और इनको भी उसी तरह रीस्ट्रक्चर रीवैम्प करना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं। इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इसकी ट्रेनिंग और अभी कमांडेंट साहब आपको डिटेल्स बताएंगे। इसमें नई एडिशन, नए विंग्स जो कि असरे हाजिर के हैं वो इसमें बनाए जाएंगे। हुकूमत ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं FC अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। FC दीगर फोर्स इदारों के साथ काम करेगी। FC का तमाम बजट अब वफाकी हुकूमत देगी। FC में नए विंग बनाए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से भर्तियां की जाएंगी। कमांडेंट FC रियाज नजीर ने कहा FC को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 41 विंग्स बनेंगे। FC को 6 डिवीजन में तकसीम किया जाएगा। स्टॉक मार्केट ने एक और संग-मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिस्सेस के कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली मर्तबा 1,36,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1840 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,36,140 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफा कारोबारी बरादरी के मईशत में एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान पर इजहार मुसर्रत। कहते हैं हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सिम दुरुस्त होने की आकाश हैं। मुल्क मुआशी इस्तेकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं गर्दशी कर्जों को कम कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करेंगे। SMEs की फाइनेंसिंग भी बढ़ा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, कसूर, पत्तों, फैसलाबाद, ओकाड़ा में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मजीद बारिशें होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लकी मरवत में बारिशी पानी के जोहड़ में नहाते हुए 2 भाइयों समेत 4 बच्चे डूबकर जाँ बाग। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में कटाव से आम के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान 6 अफराद जाँ बाग, 36 जख्मी। चक्री इंटरचेंज पर बारिश के बायस फिसलन से मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बाग, 22 जख्मी। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। मंशनाबाद में मदरसे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 तालिब इल्म जाँ बाग, 12 जख्मी। दीपालपुर में झोंपड़ी गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अल यमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं आपकी बातों से लगता है कि आपके जाने का जमाना आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे।
पीटीआई वोटर्स अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलिप सर्वे ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया। सर्वे के मुताबिक 52% वोटर्स के ख्याल में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 60% समझते हैं हुकूमत एहतजाज करके वक्त जाया कर रही है। 50% मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं। सर्वे में 3000 लोगों से बराह रास्त इंटरव्यूज किए गए। गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। एफआईए ने चेयरमैन पीएआरसी डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए ने डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इखलाक मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया। एफआईए के मुताबिक चेयरमैन पीएआरसी ने 164 आसामियों पर 332 अफराद गैर कानूनी भर्ती किए। कराची में इकरा यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 13 अफराद जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर और कंडक्टर हादसे के बाद फरार हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा पर कब्जे का मंसूबा जंगबंदी मुआहदे में रुकावट बन गया। सीज फायर के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गईं। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। पानी की तकसीम के मकाम पर फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। रिफा में भी इमदादी मरकज पर खाने के मुंतजिर फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल हरून में इसराइली फौज के हमले से तकरीबन 50 बम गिराए गए। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल कर दिया। ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें, जिनमें हालिया दहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाई शामिल है। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात का फैलाव का मुशाहिदा किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ्रांस के दिफाई खर्चात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान। कहा, दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। अमरीकी और रूसी सदूर में तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हमलों के मुकाबले के लिए यूक्रेन को पीट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को पीट्रियट दिफाई सिस्टम भेजेंगे, जिनकी उन्हें अशद ज़रूरत है। ताहम अमरीकी सदर ने अभी ये वाज़ेह नहीं किया कि यूक्रेन को कितने सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे। बरतानिया के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन गैर एलानिया मुद्दत तक बंद रहेगा। इटली के यानिक सिनर ने पहली बार विंबलडन टेनिस के मेंस इवेंट का टाइटल जीत लिया। यानिक सिनर ने 2 बार के चैंपियन स्पेन के हरीफ को 4 सेट के मुकाबले के बाद शिकस्त दी। यानिक सिनर विंबलडन जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए। वुमेन्स सिंगल्स का फाइनल पोलैंड की ईगा श्वेटिक ने अपने नाम कर लिया। अमरीकी और रूसी सदूर में तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हमलों के मुकाबले के लिए यूक्रेन को पीट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को पीट्रियट दिफाई सिस्टम भेजेंगे, जिनकी उन्हें अशद ज़रूरत है। ताहम अमरीकी सदर ने अभी ये वाज़ेह नहीं किया कि यूक्रेन को कितने सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क में शदीद बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा। कोहेल सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद रोदकोहियों की सतह बुलंद। डेरा गाजी खान की रोदकोही से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। कोहेल सुलेमान और सखी सरवर का कबायली इलाकों से राब्ता मुनक़ता। राजनपुर और तौसा के बरसाती नालों में तोग़यानी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट।